द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। असली खेल आपके दिमाग में ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही आप चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी की भूल भुलैया में खो जाते हैं। आप सोचते हैं कि सही सेटअप, सही टूल्स और सही समय आपको जीत दिलाएंगे, लेकिन फिर एक ट्रेड गलत जाता है। आपका दिल जोर जोर से धड़कता है, दिमाग में सवालों का तूफान उठता है और वह सारी मेहनत, वह सारी तैयारी पल भर में धूल हो जाती है। क्या यह सिर्फ मार्केट की चाल है या कुछ और? सच यह है कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग में खेला जाता है। यह किताब आपके लिए एक दर्पण है, नहीं कोई जादुई दर्पण नहीं जो आपको तुरंत अमीर बना दे। ये वह दर्पण है जो आपको आपके भीतर की सच्चाई दिखाता है, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपका लालच और आपके वे पुराने पैटर्न जो हर बार आपके मुनाफे को चुपके से चुरा लेते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग के तूफान को शांत करें, कैसे अपने आवेगों को नियंत्रित करें और कैसे उस मानसिक दृढ़ता को बनाएं जो एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाती है। यह कोई साधारण ट्रेडिंग किताब नहीं। यहां आपको नए इंडिकेटर्स या जटिल स्ट्रैटेजी नहीं मिलेंगी। इसके बजाय यह आपको खुद से मिलवाएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें, कैसे हार को सीख में तब्दील करें और कैसे उस शांति को पाएं जो तब भी बरकरार रहे जब मार्केट उन्माद में हो। यह किताब आपके लिए है अगर आप मानते हैं कि असली जीत चार्ट्स में नहीं, आपके मन में होती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने दिमाग के युद्ध क्षेत्र में कदम रखें, क्योंकि जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो कोई भी मार्केट आपको हरा नहीं सकता। अध्याय 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली चेहरा। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप बार बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? चार्ट साफ है, सेटअप परफेक्ट है, स्ट्रैटेजी बार बार टेस्ट की जा चुकी है, फिर भी जैसे ही असली पैसे दांव पर लगते हैं कुछ बदल जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और वह तार्किक दिमाग अचानक खामोश हो जाता है। क्या यह सिर्फ दुर्भाग्य है या स्ट्रैटेजी की कमी? नहीं, यह आपके दिमाग का खेल है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध क्षेत्र है। यह किताब आपको इंडिकेटर्स, सिग्नल्स या प्राइस एक्शन नहीं सिखाएगी। यह आपको आपसे मिलवाएगी, आपके उस हिस्से से जो हर निर्णय के पीछे चुपके से बैठा रहता है। आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपका लालच और सबसे बड़ा आपके मानसिक पैटर्न। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलती, वह आती है उस आत्मनियंत्रण से जो तब भी स्थिर रह सके जब मार्केट उन्मादी हो जाए। 1 सेकंड का आवेग आपका महीने भर का मुनाफा खा सकता है। असली बढ़त तकनीकी कौशल से नहीं, मानसिक दृढ़ता से आती है। यह किताब वहां से शुरू होती है जहां दूसरी किताबें खत्म हो जाती हैं, आपकी साइकोलॉजी से। यह आपको सिखाती है कि अपने पुराने भावनात्मक पैटर्न्स को कैसे पहचानें, उन्हें समझें और उन्हें बदलें। यह आपको मानसिक उपकरण देती है ताकि आप अपने डर और लालच को न सिर्फ संभाल सकें बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदल सकें। आप सीखेंगे हार के बाद बदले की ट्रेडिंग से कैसे बचें, आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से कैसे रोकें, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे बचें, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बार बार कैसे दोहराएं। सबसे बड़ी बात, यह किताब आपको सिखाती है कि आपकी असली जंग मार्केट से नहीं, खुद से है। जब आप अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख जाते हैं तो बाहर का मार्केट आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। तो तैयार हैं? यह समय है चार्ट्स को नहीं, अपने मन को पढ़ने का, क्योंकि जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं तो कोई मार्केट आपको हरा नहीं सकता। अध्याय 2, नियंत्रण खोने की असली वजह। रात के 3 बजे मोबाइल स्क्रीन पर वह आखिरी लाल ट्रेड अभी भी चमक रहा है। मन भारी है, आंखों में जलन है और दिल में एक ही सवाल, मैंने फिर वही गलती क्यों की? आपने ठान लिया था कि इस बार शांत रहेंगे, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, भावनाओं को बाहर रखेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने उल्टा रुख लिया, सब धुंधला हो गया। गुस्सा, डर, जल्दबाजी और फिर वही आत्मविनाश। आप हारते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं जानते? नहीं, आप हारते हैं क्योंकि आपके भीतर एक अदृश्य ट्रिगर सक्रिय हो जाता है।
एक भावनात्मक स्विच जो चुपके से आपको नियंत्रित कर लेता है। पहली हार को याद करें, वह निराशा, वह आत्मसंदेह, वह अपराध बोध, वह सब आपके भीतर कहीं गहरे बैठ गया। जब वैसी ही स्थिति दोबारा आई, वह दबी हुई भावना फिर जाग उठी। आपका दिमाग उसका सामना करने की बजाय हथियार डाल देता है। यही वह पल है जब आप चार्ट्स के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर ट्रेड करने लगते हैं। बाहर से देखने वाला आपको आत्मविश्वासी ट्रेडर समझेगा, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। वह तूफान आपको अंधा कर देता है। न तर्क दिखता है, न कारण, सिर्फ एक जलन, जल्दी रिकवर करने की, गलती सुधारने की या खुद को सही साबित करने की। यह जलन इतनी तेज होती है कि आप खुद को रोक नहीं पाते। यह इमोशनल हाईजैक है, और इसका सबसे बड़ा खतरा, यह आपको अस्थायी रूप से अंधा बना देता है। आप वह डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं रहते जो चार्ट्स पढ़ता है। आप सिर्फ एक इंसान बन जाते हैं, दर्द से भागता हुआ, मान्यता चाहता हुआ। बस एक ट्रेड और फिर मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वह एक ट्रेड आपको और गहरे भावनात्मक चक्र में धकेल देता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो सिर्फ खाता ही नहीं, आत्मसम्मान भी टूट चुका होता है। यह गेम मार्केट के साथ नहीं, आपके दिमाग के साथ है। जो लोग सोचते हैं कि ज्यादा ज्ञान, ज्यादा इंडिकेटर्स या ज्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें बेहतर बनाएगा, वे भ्रम में हैं। जब तक आप उस कोर भावना को नहीं पहचानते जो आपको नियंत्रित करती है, आप बार बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। असली चुनौती है उस पुराने स्व को सामना करना जो बार बार आपकी जीत के रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह आसान नहीं। इसमें अपने भीतर की पीड़ा को देखना होगा, उस ट्रेडर से मिलना होगा जो डरा हुआ था, शर्मिंदा था। उसे धैर्य, जागरूकता और करुणा के साथ ठीक करना होगा। जब आप खुद से कह पाते हैं, हाँ, मैं डर गया था, मैंने गलत निर्णय लिया, लेकिन मैं उस डर से बड़ा हूं, तब नियंत्रण वापस आता है। तब आप सिर्फ तकनीकी रूप से कुशल नहीं, मानसिक रूप से मजबूत ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं सिखाती, यह आपको खुद को जानना सिखाती है। अध्याय 3, अपने पैटर्न्स को समझें। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य नक्शा होता है। यह नक्शा आपकी सोच, भावनाओं और निर्णयों को चुपके से गाइड करता है। यह कागज पर नहीं बना, बल्कि आपके पिछले अनुभवों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और पुराने घावों से बना होता है। ट्रेडिंग में जब आप बार बार वही गलती करते हैं, चाहे वह ओवर ट्रेडिंग हो, बदले की ट्रेडिंग हो या घबराहट में बिक्री, आप असल में उस अदृश्य पैटर्न को दोहरा रहे होते हैं जो आपके भीतर पहले से बसा है। अगर कोई रास्ता आपको बार बार एक ही गड्ढे में ले जाए और आप हर बार आंखें बंद करके चलें, तो गलती किसकी होगी? खुद को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है, और समझने का पहला कदम है अपने पैटर्न्स को मैप करना। पैटर्न मैपिंग क्या है? यह उस भावनात्मक यात्रा को समझना है जो आपको गलत निर्णय की ओर धकेलती है। यह यात्रा कहां शुरू होती है, इसका मध्य बिंदु क्या है, और यह कहां जाकर खत्म होती है। मान लीजिए हर हार के बाद आप खुद को साबित करने के लिए अगले ट्रेड में कूद पड़ते हैं। यह पैटर्न एक छोटी चिंगारी से शुरू होता है, मैं गलत साबित नहीं हो सकता, यानी मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। यह चिंगारी धीरे धीरे गुस्सा, अपराध बोध या हताशा बन जाती है, और इन भावनाओं की गर्मी में आप अपनी स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं, नियम तोड़ते हैं और आवेगपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। हर बार यही होता है, लेकिन हर बार आप सिर्फ परिणाम देखते हैं, फिर हार गया। आप उस यात्रा को नहीं देखते जो आपको वहां तक ले गई। पैटर्न मैपिंग इस यात्रा को रोशनी में लाती है। वह पहला विचार क्या था जो दिमाग में आया? उस विचार के बाद शरीर में क्या प्रतिक्रिया हुई? सांस तेज हुई, हाथ कांपने लगे, फिर कौन सी भावना जागी? डर, गुस्सा या लालच? और उस भावना ने आपको कौन सा गलत कदम उठाने के लिए मजबूर किया? इस मैपिंग के लिए आपको अपने सामने पूरी तरह ईमानदार होना होगा। उन असहज पलों को याद करना होगा जब आपने स्क्रीन पर चिल्लाया, जल्दबाजी में पोजीशन बंद की या हार के बाद घंटों उदास रहे। इन पलों को एक पर्यवेक्षक की नजर से देखें, जज बनकर नहीं। जब आप अपने व्यवहार को बिना अपराध बोध या शर्म के देखते हैं, तो आप अपने दिमाग का खाका समझने लगते हैं, और जैसे ही आप अपने पैटर्न्स को स्पष्ट देखते हैं, उनकी ताकत कम होने लगती है।
जो अंधेरे में था वह अब रोशनी में है। अब अगली बार जब वह ट्रिगर जागे, आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करते, आप कहते हैं, यह वही पुराना पैटर्न है। यह जागरूकता ही आपकी ताकत है। यह आपको उस जाल से बाहर निकालती है। ट्रेडिंग मार्केट के साथ युद्ध नहीं, आपके पुराने स्व के साथ युद्ध है। जब आप अपने दिमाग का नक्शा बना लेते हैं तो हर बार उसी जाल में फंसने से बच जाते हैं। आपको बार बार खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को बेहतर समझने की। अध्याय 4, मेंटल हैंड हिस्ट्री। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसकी आत्म जागरूकता है, और इस जागरूकता को विकसित करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है मेंटल हैंड हिस्ट्री। जैसे एक प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी हर हाथ का विश्लेषण करता है, क्या सोचा, क्या देखा, क्यों वह चाल चली, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने हर ट्रेड के पीछे की मानसिक प्रक्रिया को समझना चाहिए। मेंटल हैंड हिस्ट्री कैसे बनाएं? कल्पना करें, आपने एक शानदार ट्रेडिंग अवसर देखा, सिग्नल्स परफेक्ट थे, आपने आत्मविश्वास से एंट्री ली, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे गया और आप घबरा गए। आपने जल्दी से पोजीशन बंद कर दी और फिर मार्केट आपके टारगेट तक पहुंच गया। आपने सिर पकड़ लिया, मैंने खुद पर भरोसा क्यों नहीं किया? यह सिर्फ स्ट्रैटेजी की गलती नहीं, यह एक भावनात्मक चेन रिएक्शन है। मेंटल हैंड हिस्ट्री में आपको उस पल को रिवाइंड करना है। खुद से सवाल पूछें, उस वक्त मैंने क्या सोचा? मेरे शरीर में क्या प्रतिक्रिया हुई? सांस तेज हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, कौन सी भावना उभरी? डर, शक या हताशा? उस भावना ने मुझे क्या निर्णय लेने के लिए मजबूर किया? जैसे ही आप जवाब देते हैं, एक कहानी उभरती है। यह कहानी आपके व्यवहार के पीछे छिपी होती है। उदाहरण के लिए, आपने देखा कि हर हार के बाद आप 2 गुने साइज के साथ ट्रेड करते हैं। सतह पर यह बदले की ट्रेडिंग लगती है, लेकिन मेंटल हैंड हिस्ट्री बताएगी कि यह शायद उस डर से जुड़ा है, अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं हारा हुआ कहलाऊंगा, या शायद यह बचपन से लिया गया पैटर्न है, खुद को बार बार साबित करने की जरूरत। मेंटल हैंड हिस्ट्री एक दर्पण है। यह आपको आपकी कच्ची सच्चाई दिखाता है, बिना जजमेंट के। आप न खुद को दोष देते हैं, न महिमा मंडन करते हैं। आप सिर्फ निरीक्षण करते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी से कोशिका देखता है। इस निरीक्षण से स्पष्टता आती है। अब आप कहते हैं, मैंने यह निर्णय इस भावना की वजह से लिया, और यह भावना उस पुराने अनुभव से जुड़ी थी। जब आपको अपनी हर गलत ट्रेड के पीछे की भावनात्मक तर्क पता चलता है, तो आप उसे बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया कंट्रोल वापस लाती है। शुरुआत में यह थकाऊ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। एक दिन जब आप आवेगपूर्ण ट्रेड लेने वाले हों, आप रुक जाएंगे, एक गहरी सांस लेंगे और पूछेंगे, क्या मैं पुराने पैटर्न में फंस रहा हूं, या मैं एक नया विकसित स्व बनने जा रहा हूं? यही सवाल, यही ठहराव आपकी प्रगति का आधार बनता है। अध्याय 5, गलतियों को सुधारना। क्या आपने कभी अपने दिमाग से हार मान ली? वह पल जब आप कहते हैं, मुझसे नहीं होगा। आप स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं, सेटअप बदलते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती, वही हताशा, वही बार बार असफलता। सवाल यह नहीं कि आप गलती क्यों करते हैं, सवाल यह है कि आप उन्हें सुधार क्यों नहीं पाते। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज तकनीकी हानि नहीं, बल्कि मानसिक पैटर्न की पकड़ है। जब यह पैटर्न आपको बार बार नीचे खींचता है, तो लगता है कि शायद आप बदल ही नहीं सकते, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? सुधार की प्रक्रिया। सुधार का पहला कदम है स्वीकार करना। हाँ, मेरी यह गलती है और इसे ठीक करना संभव है। आपके मानसिक पैटर्न आपके भाग्य का हिस्सा नहीं, वे सीखे गए व्यवहार हैं, और जैसे उन्हें सीखा गया वैसे ही उन्हें बदला भी जा सकता है। मान लीजिए आप बार बार ओवर ट्रेड करते हैं। आप सोचते हैं, आज लिमिट में रहूंगा, लेकिन उत्तेजना या बोरियत में लगातार ट्रेड करते चले जाते हैं। सिर्फ यह सोच लेना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए काफी नहीं, आपको एक व्यवस्थित सुधार प्रक्रिया चाहिए। 1, ट्रिगर पहचानें। वह कौन सा पल है जो आपको आवेगपूर्ण बनाता है? बोरियत, मार्केट का अचानक मूवमेंट, या पिछले नुकसान की जलन? 2, भावना को समझें।
उस ट्रिगर से उठने वाली भावना को पकड़ें। वह बेचैनी, घबराहट या उत्तेजना, उसे शब्दों में व्यक्त करें। 3. रिप्लेसमेंट प्लान बनाएं। जब वह ट्रिगर फिर उठे तो आप क्या करेंगे? गहरी सांस लेंगे, चार्ट से हट जाएंगे, अपनी भावना को जर्नल में लिखेंगे। 4. दबाव में अमल करें। असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो और आपकी भावनाएं तूफान पर हों। क्या आप अपने प्लान पर टिक पाएंगे? यह प्रक्रिया अभ्यास और धैर्य मांगती है। शुरुआत में आप शायद फिर गलती करेंगे, लेकिन अब आप जागरूक होंगे और यही जागरूकता आपकी ताकत है। धीरे धीरे आपका दिमाग नए पैटर्न सीखने लगता है। पहले जो प्रतिक्रिया स्वचालित थी, वह अब ठहराव में बदलने लगती है। उस ठहराव में ही आपकी शक्ति छिपी है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक संगीतकार पहले गलत नोट बजाता है, लेकिन अभ्यास के साथ सही नोट अपने आप आने लगते हैं। एक दिन जब मार्केट आपको डराने की कोशिश करेगा, आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैं इसे जानता हूं और मैं इससे बड़ा हूं। आपका दिमाग अब आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। यह यात्रा एक वादा है, खुद से किया गया वादा। चाहे जितनी बार गिरें, हर बार थोड़ा बेहतर उठें। जब आप यह वादा निभाते हैं तो आप सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनते, आप एक विकसित इंसान बनते हैं। अध्याय 6, अपनी जीत से सीखें। ज्यादातर लोग अपनी हार से सीखते हैं क्योंकि हार चुभती है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जीत को खंगाला है? वह दिन जब आपने सही समय पर एंट्री ली, बिना डर के निर्णय लिया और सही समय पर बाहर निकले। वह शांति, वह स्पष्टता, वह आत्मविश्वास, वह कहां से आया? हर जीत के पीछे भी एक पैटर्न होता है। हम अक्सर सफलता को भाग्य मान लेते हैं। अच्छा दिन था, यस मार्केट ने साथ दिया, लेकिन हर जीत के पीछे एक मानसिक स्थिति, एक तैयारी, एक प्रवाह होता है। अगर आप इसे समझ लें तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीत से सीखने की प्रक्रिया। 1. अपने सर्वश्रेष्ठ पलों को ट्रैक करें। जब आप अपने चरम प्रदर्शन पर थे, तब आपका दिमाग कैसा था? क्या आपने पूरी नींद ली थी? क्या आपने ध्यान किया था? क्या आपने कोई खास रूटीन फॉलो किया था? 2. छोटे सिग्नल्स को पहचानें। शायद उस दिन आपने कम रिस्क लिया, शायद आपने न्यूज से दूरी बनाई, या आपने मार्केट के एक छोटे संकेत पर भरोसा किया। ये छोटे फैक्टर आपकी जीत की नींव होते हैं। 3. विनिंग पैटर्न दोहराएं। जब आपको पता चल जाए कि किन चीजों ने आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया, तो उन्हें बार बार दोहराएं। यह आपकी आदत बन जानी चाहिए। सावधानी। जीत से सीखना ट्रिकी हो सकता है। जीतने पर हमारा अहंकार जाग जाता है, हम खुद को जीनियस समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जीत को उतनी ही नम्रता से देखें जितनी हार को, तो असली प्रगति शुरू होती है। जब आप अपनी जीत को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको अपनी कीमत दिखती है। आपको समझ आता है, मैं कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि मैंने कैसे किया। यह आत्मविश्वास अस्थायी नहीं, यह आपके भीतर से आता है, आपके विश्लेषण से, आपकी जागरूकता से। यह वह आत्मविश्वास है जो आपको एक सुसंगत, जमीन से जुड़ा और मजबूत ट्रेडर बनाता है। निष्कर्ष, असली जीत आपके भीतर। इस यात्रा ने आपको एक ट्रेडर से एक आत्मजागरूक योद्धा बनाया है। आपने सीखा कि असली दुश्मन मार्केट में नहीं, आपके दिमाग में छिपा है। जब तक आप उसे नहीं समझते, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। आपने जाना कि डर, लालच और अहंकार आपकी स्पष्टता को धुंधला करते हैं। पुराने भावनात्मक पैटर्न आपको बार बार उसी गलती में धकेलते हैं। लेकिन आपने यह भी सीखा कि हर पैटर्न को बदला जा सकता है, हर डर का सामना किया जा सकता है, हर कमजोर भावना को ताकत में बदला जा सकता है। अब जिम्मेदारी आपकी है। इन सबक को सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रखें, इन्हें अपनी ट्रेडिंग में उतारें। हर निर्णय के पीछे की भावना को महसूस करें, हर आवेग को ठहरें और हर जीत व हार से कुछ नया सीखें। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो सिर्फ मार्केट नहीं, खुद को हर दिन ऑब्जर्व करता है। जब आप इस मानसिकता को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं बनते, आप एक स्वतंत्र, आत्मजागरूक इंसान बनते हैं। तो अब समय है, चार्ट्स को छोड़ें, अपने मन को पढ़ें। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को मास्टर कर लेते हैं, तो कोई भी मार्केट आपको
हरा नहीं सकता। आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। कमेंट्स के लिए सुझाव। इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया? कौन सा मानसिक पैटर्न आप अपनी अगली ट्रेड में बदलना चाहेंगे? क्या आप अपनी जीत से सीखने की प्रक्रिया शुरू करेंगे? अगर यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही तो अपने विचार साझा करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी और प्रेरक कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किताब, नई सोच और नई शुरुआत के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।